Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, हम लोगों ने शॉर्ट वोकैब सेशन स्टार्ट किया था जिसमें टोटल 6 क्लासेस हो चुकी है और पिछला जितना हम लोगों ने पढ़ा था उतना रिवाइज भी कर लिया। यदि आपने ना देखा हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, अब वहाँ जाकर सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा नोट्स बना लें आप। डेली कोशिश करें, डेली नहीं तो एक दिन का तो डेली हो ही सकता है रिवाइज, और उसके बाद तो हाँ संडे को आप क्या करें, पूरा रिवाइज कर ले एक बार। आप देखना 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इतनी सारी वोकैब तैयार हो जाएंगी। वोकैब में सिर्फ ये नहीं कि हमने सिनोनिम्स पढ़ लिया या फिर एंटोनिम्स पढ़ लिया तो वही चीज़, सारी ईडियम फिर सब कुछ कराएंगे हम। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईडियम्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज मतलब क्या, ये पूरा वीक ही हम लोग सिर्फ ईडियम्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स फिर और सारी चीज़ें करेंगे। ऐसे ही डे बाय डे करते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप नोट्स ज़रूर बनाइए, रिवाइज करिए और देखना 2-3 महीने बाद कितना बेहतर रिजल्ट होगा आपका वोकैब का, ठीक है। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप ये सारे वर्ड्स इतने इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहीं से उठा के रखा भी है हमने। सो जब आप करेंगे ना इंग्लिश में और कहीं भी वोकैब आया तो आपको खुद ही लगेगा कि वाह मैंने कर लिया अच्छे से। चलिए आगे बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, एक तरफ मैंने इडियम्स लिखेंगे, ओनली 5 ही लिखे हैं, ठीक है। डेली 5 ही करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। इधर मैंने उनका मीनिंग लिखा है सॉरी। चलिए, सबसे पहला वर्ड है अ बैड हेयर डे, ठीक है। पहला वर्ड क्या है, अ बैड हेयर डे। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा दिन जिस दिन हम कुछ भी कर रहे हो अच्छा ही ना जा रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, अ बैड हेयर डे। कहते नहीं है कि यार पता नहीं आज किसका सुबह सुबह मुंह देख के आए हैं, फिर चेहरा देख के आए हैं, हमारा कुछ काम ही नहीं हो रहा है, जो कर रहे हैं वो बेकार ही चला जा रहा है, अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं अ बैड हेयर डे। आपको मैं बता दूं, इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा, ठीक है। इडियम का मतलब क्या होता है, मुहावरा होता है। सो पहला मुहावरा क्या है, पहला इडियम्स क्या है, वो है अ बैड हेयर डे, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा दिन जिस दिन कुछ भी अच्छा ना जा रहा हो हमारे साथ, ओके। सो आगे बात करते हैं, इसका मीनिंग मैंने एक तरफ लिखा है, आप लिख सकते हैं अ डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो रॉन्ग। मतलब एक ऐसा दिन जिस दिन क्या हो, सब कुछ गलत हो रहा हो, अच्छा हो ही ना रहा हो, उसको क्या बोलेंगे मुहावरा में, अ बैड हेयर डे। बोल सकते हैं इन वन वर्ड में, क्या बोल सकते हैं कि मनहूस दिन बोल सकते हैं, है ना। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ मनहूस दिन। एक मिनट, मनहूस दिन। पहला वर्ड आपको क्लियर हुआ, सॉरी पहला इडियम्स क्लियर हुआ। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा अ बैड पैच। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे बैड तो समझ में आ रहा है, पैच का मतलब क्या है, मतलब कोई ऐसा टाइम पीरियड, ठीक है। सो कोई ऐसा टाइम पीरियड जिसमें क्या तब से क्या हो रहा हो, या एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें क्या हो, कठिनाई ही कठिनाई हो, मुश्किलें ही मुश्किलें हो, यानी प्रॉब्लम्स ही चल रही हो, ऐसे टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, अ बैड पैच। जैसे एग्जाम्पल में आपने सुना होगा ना कि ये बच्चा जब से पैदा हुआ मेरे घर में तब से यार कुछ ना कुछ चल ही रहा है, या फिर जब से ये बच्चा पैदा हुआ है, या फिर बोल सकते हैं जब से शादी हुई तब से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही है, तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो इसको हम मुहावरे में कैसे बोलेंगे, अ बैड पैच बोलेंगे। ऐसा टाइम पीरियड जो कि क्या हो, प्रॉब्लम से ही भरा हो, प्रॉब्लम ही चल रही हो, कुछ अच्छा हो ही ना रहा हो, ओके। सो यहाँ पे मीनिंग में क्या लिखा मैंने, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज। डिफिकल्टी यानी कठिनाइयों का दौर, ऐसा पीरियड जिसमें क्या हो, प्रॉब्लम्स हो, डिफिकल्टी हो, उसको क्या बोलेंगे, अ बैड पैच, ओके। यहाँ लिख सकते हैं कठिनाइयों का दौर, आप लिख लीजिए कठिनाइयों का दौर, ओके। सो दूसरा इडियम्स क्या है वो क्लियर हुआ आपको। तीसरा है अ बेड ऑफ रोजेस। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बेड का मतलब क्या होता है भाई, बिस्तर होता है। रोजेस, रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब, मतलब ऐसा बिस्तर जिसमें क्या हो, गुलाब ही गुलाब हो, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ अच्छा है इसका मतलब, है ना। यानी कि क्या हो, बहुत ही आरामदायक, खुशी, हैप्पी वाली सिचुएशन हो, उसको क्या बोलेंगे, अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है। क्या बोलेंगे, अ बेड ऑफ रोजेस। आगे यहाँ पे मीनिंग्स में लिखा मैंने, एन ईजी एंड हैप्पी सिचुएशन, यानी आरामदायक स्थिति बोल सकते हैं, कोई चिंता ना हो, आराम
फरमाया जा रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अ बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, इसको बोलते हैं आरामदायक स्थिति, लिख सकते हैं आरामदायक स्थिति, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, दूसरा है अ बी हाइव। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, इसका मतलब क्या है, मधुमक्खी होता है, बी मतलब मधुमक्खी। हाइव का मतलब क्या होता है, हाइव का मतलब होता है छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है छत्ता, ठीक है, और इसका मतलब होता है मधुमक्खी, ठीक। सो मधुमक्खी का छत्ता, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोई ऐसा प्लेस, कोई ऐसी जगह जहाँ पर क्या हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कुछ काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे अ बी हाइव, छत्ता, ठीक है, बहुत सारे लोग मिलकर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसको बोलेंगे अ बी हाइव। यहाँ पे देखिए मैंने आगे ये लिखा है अ बिजी प्लेस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके मीनिंग या फिर वाक्य प्रयोग जिसे बोलते हैं ना, मुहावरा में वाक्य प्रयोग लिखते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पर है। अ बिजी प्लेस यानी कि कोई ऐसा प्लेस जो कि क्या हो, बिजी हो, व्यस्त हो, यहाँ पे लिख सकते हैं हम व्यस्त जगह, यानी कोई ना कोई काम कर रहा हो, ठीक है, व्यस्त जगह, उसको क्या बोलेंगे, अब बी हाइव बोलेंगे। आगे बात करते हैं, पांचवा है अब बिग ड्रॉ, ठीक है। अब बिग ड्रॉ मतलब बहुत बड़ी क्या कोई चीज़ हो, अब क्या है आगे देखते हैं। ह्यूज अट्रैक्शन मतलब कोई ऐसी चीज़ हो जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, उसको बोलेंगे अ बिग ड्रॉ, ठीक है, क्या बोलेंगे, अ बिग ड्रॉ। आप समझ रहे हैं इसका मतलब, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो अपनी तरफ, तो उसको हम इडियम से, मुहावरे में क्या बोलेंगे, अ बिग ड्रॉ। यार बोलते ना, अ बिग ड्रॉ मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ह्यूज अट्रैक्शन, ठीक है, बहुत बड़ा अट्रैक्शन, बहुत बड़ा अट्रैक्शन, आकर्षण, आकर्षण। सो आपको ये पांचों इडियम्स अच्छे से क्लियर हो गई हैं। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, फिर जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। पहला है अ बैड हेयर डे, मतलब इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐसा दिन जो कि अच्छा ही ना जा रहा हो हमारे लिए, पूरा का पूरा दिन खराब जा रहा हो, उसको बोलेंगे अ बैड हेयर डे, ओके। दूसरा है अ बैड पैच, मतलब कोई ऐसा टाइम पीरियड जो कि क्या हो, कठिनाइयों भरा हो, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, अ बैड पैच। आगे है अ बेड ऑफ रोजेस, आरामदायक स्थिति, ठीक है, आराम, हैप्पी, कोई चिंता परेशानी कुछ है ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, बेड ऑफ रोजेस। आगे है अ बी ऑफ हाइव, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, बिजी प्लेस, कोई ऐसा प्लेस जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा बिजी हो, दैट इज उसको क्या बोलेंगे, अ बी हाइव। आगे बात करते हैं अ बिग ड्रॉ, ठीक है, ह्यूज अट्रैक्शन, दैट इज अ बिग ड्रॉ, उसको क्या बोलेंगे, अ बिग ड्रॉ, किसमें, इडियम्स में। सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पिछला क्विकली रिवाइज करती हूँ फटाक से, ठीक है, फिर हम लोग कल बात करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिखना होगा तो लिख भी लिया होगा। आइए बात करते हैं कल की जो हम लोगों ने 5 वर्ड्स पढ़े थे उनके बारे में। देखिए पहला था परनीशियस, स्पाइटफुल या इंजूरियस बोलेंगे, ठीक है। पहला क्या था, परनीशियस और स्पाइटफुल और क्या है, इंजूरियस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हानिकारक कोई चीज़, खतरनाक है मेरे लिए, हार्मफुल है, ठीक है, खतरनाक है, तो उसको क्या बोलेंगे, परनीशियस बोलेंगे, और स्पाइटफुल बोलेंगे, इंजूरियस बोलेंगे। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लाभदायक, बेनिफिशियल, काइंड, ओके। सो इसका अपोजिट क्या था, बेनिफिशियल और या फिर बोल सकते हैं काइंड। आगे बात करते हैं, दूसरा है रेक्टिफाई एंड अमेंड था। दूसरा क्या था, रेक्टिफाई एंड अमेंड। रेक्टिफाई या अमेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को करेक्ट करना, सही करना, सुधारना। अमेंड याद रखना, आप अमेंडमेंट सुना होगा ना, अमेंड है, ओनली अमेंड है, ओके। सो अमेंडमेंट सुना होगा आपने, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सुना होगा। सो इसका मतलब क्या है, सुधारना होता है, सो इसी से वो बना है। सो रेक्टिफाई का मतलब क्या है, सुधारना होता है, अमेंड का मतलब वही होता है, और उसके बाद करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही करना या सही। अब आगे बात करते हैं, किसी को सुधारेंगे है ना, किसी चीज़ को सुधार रहे हैं, तो उसका अपोजिट क्या होगा, बिगाड़ना। बिगाड़ना का होता है फाल्सीफाई पढ़ा था और डिफेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था, फाल्सीफाई एंड दूसरा था डिफेस, ठीक है, दूसरा क्या था, डिफेस। अब तीसरा है रेप्रीमंड।
रेप्रीमेंड था, रिब्यूक था एंड रिप्रोच था। अब इसका मतलब क्या होता है? रेप्रीमेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिब्यूक है, रिप्रोच है, अच्छे से याद रखना। रेप्रीमेंड, रिब्यूक, रिप्रोच, इसका मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब इसका अपोजिट क्या होगा? डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करना, कमेंट करना, या फिर बोल सकते हैं क्या, रिवार्ड करना, ठीक है, सम्मान देना। आगे बात करते हैं चौथा, स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर जो हो उसको क्या बोलेंगे? स्टर्न बोलेंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? जो कि लाइट हो, ठीक है, जो कि क्या हो? लाइट हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था लेनियंट, लेनियंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LENIENT, ये ऐसे मैंने कल बता ही दिया था, लेकिन आज रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। सो स्टर्न का मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होगा जो सरल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो, उसको बोलेंगे लेनियंट या लाइट। आगे है टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ओके, टिमिड का सिनोनिम्स क्या पढ़ा था? काउट पढ़ा था, ठीक है, काउट पढ़ा था। और दूसरा कौन सा था? काउट हो गया, और एक और था, हाँ, हम्बल हो गया। तो हम्बल हो गया, काउट हो गया, और टिमिड हो गया, जो काफ़ी क्या हो? डरपोक हो, कायर हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टिमिड या काउट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट होगा जो ब्रेव हो, बोल्ड हो, ठीक है, बहादुर हो। ये नहीं चल रहा, इसका अपोजिट हो जाएगा बोल्ड, या बोल सकते हैं ब्रेव होता है। और दो इम्पॉर्टेंट और वर्ड बताए थे, एक था इंट्रेपिड, इंट्रेपिड था, एक ये था, और दूसरा था डॉन्टलेस। ये निर्भीक, निडर आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इंट्रेपिड और डॉन्टलेस, ये अच्छे से याद रखना। इंट्रेपिड होता है INTREPID, डॉन्टलेस है DAUNTLESS, ठीक है। सो टिमिड का मतलब डरपोक, कावर्ड का मतलब डरपोक, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रेव, बोल्ड, इंट्रेपिड, डॉन्टलेस, ठीक है, डॉन्टलेस। तो आप अच्छे से याद रखना। तो ये थी कल की वोकैब्स जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्विकली रिवाइज भी हो गई। और आज की इडियम्स हम लोग इस वीक में इडियम्स करेंगे पूरा वीक, उसके बाद फिर संडे को पूरा रिवीजन करेंगे। 6 दिन का जितनी सारी क्लासेस होंगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं फ्रेंड्स, देखिए, किसी भी काम को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है ना। अब जैसे पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे मैंने आज तो सोचा कि नहीं, आज से मैं पढ़ाई करूँगी और कंटिन्यू करूँगी, है ना, सोच लिया, और स्टार्ट करते हैं, 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सपोज 5 दिन हो गया, उसके बाद अरे हटाओ, चलो अभी वैकेंसी नहीं, या फिर अभी कोई एग्ज़ाम नहीं देना हमको, अभी नहीं पढ़ेंगे, जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले पढ़ेंगे। और जब एग्ज़ाम आता है तब क्या होता है? तब होता है कि पता नहीं कौन सी सिचुएशन हो जाए, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हमारी ही बॉडी में कोई दिक्कत ऐसी हो जाए कि हम पढ़ाई ना कर पाएँ, या फिर किसी भी कारणवश हमें पढ़ाई करने को नहीं मिलता है, तो सोचते हैं यार टाइम नहीं मिला। और उसके पहले क्या था? उसके पहले बहुत सारा टाइम मिलता है, हम करते नहीं हैं। तो क्यों ना हम कंटिन्यू करते रहें। किसी काम की स्टार्टिंग करना बहुत आसान है, लेकिन उस काम को कंटिन्यू बनाए रखना और एंड तक ले जाना, ये बहुत मुश्किल है। और एंड तक जब आप ले जाओगे तभी आपकी सक्सेस होगी, चाहे वो हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, ये सबके ऊपर लागू होता है। तो आप डेली काम करें, और अब देखेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ना वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वोकैब्स अच्छे से आती है, वर्ड्स बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप सेंटेंस भी बना लोगे और लैंग्वेज में भी बहुत ही सुधार होगा। क्योंकि लैंग्वेज ऐसे नहीं आती, हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि हमारे पास शब्द हैं, है ना, और इंग्लिश नहीं बोलते क्योंकि शब्द नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का मतलब नहीं पता इंग्लिश में, है ना। तो अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। सो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।